Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Lakshmi Mehra and you are watching Mehra Videos Academy. तो क्लास हमने कल अपनी वीडियो में सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक और बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि क्या हाइपोटेनस होती है और क्या बाकी पाइथागोरस की इक्वेशन है उसके बारे में हमने सीखा। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलेस को कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक क्या सीखेंगे। तो आपने जो मैंने 6 फॉर्मूले सिखाए थे उसमें कुछ इस प्रकार की टर्म्स हमने यूज करी। ये हमने लिख रखा है पी ई डी एच एच पी। अब इसे ऐसे याद करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जैसे एक फॉर्मूला पी बाय एच बी बाय एच, ऐसे 6 फॉर्मूले बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं याद करना। तो हमारे पास इसकी ट्रिक है, हमारे पास ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इसकी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आपको याद रहेगा ये सेंटेंस, तो इससे आपको 6 के 6 फॉर्मूले हमेशा याद रहेगा। अब इसमें याद रखने की वैल्यू पी बाय एच होता है हमारा। अगर हम इसे सीधा लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूले आएंगे साइन थीटा का, और अगर हम इसे सीधा पढ़ते हैं बी बाय एच तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा कॉस थीटा। और बी तो पी बाय पी हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, अगर हम सीधे इसे सीधा पढ़ते हैं तो हमारे पास साइन कॉस एंड टेन थीटा के फॉर्मूले आ रहे हैं। और अगर हम इसे उल्टा पढ़ते हैं मतलब नीचे से एच बाय टी एच बाय डी एंड बी बाय टी, तो हमारे पास जो बाकी फॉर्मूले आएंगे अगर हम इसे नीचे से पढ़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले आएंगे cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा। अब हमारे पास ये 6 के 6 फॉर्मूले आ गए एक ट्रिक की मदद से। अगर हम बस एक एक सेंटेंस याद कर ले तो हमें ये 6 के 6 रेशियोज के फॉर्मूले हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि हमें पता है cosec sec और जो cot होते हैं वो उल्टे होते हैं। उल्टे इसलिए हमें याद नहीं है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ देंगे तो हमारे पास cosec sec और cot का फॉर्मूला आएगा। अब इन फॉर्मूले को पढ़ने के बाद आपके सामने एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, आपको बताएंगे कि वो कैसे निकल रहा है। तो जैसा आपको पता है साइन थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है यहाँ से पी बाय एच, पी बाय एच। ओके, नाउ हमारे पास अगर हम लें cos थीटा का फॉर्मूला, तो जो cos थीटा हमारे इक्वल आता है वो होता है b बाय एच। ओके, गॉट इट। sin थीटा b बाय एच, cos थीटा b बाय एच। नाउ हम अगर इन दोनों को डिवाइड में रखते हैं दैट मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा। sin थीटा क्या है हमारा, sin थीटा है हमारा p बाय एच एंड cos थीटा है हमारा b बाय एच। cos थीटा को लिख दिया b बाय एच। अब जब इसे इक्वल्स टू करेंगे ये एच से एच हमारा कट जाएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है और नीचे भी रेसिप्रोकल, ये कट जाएगा और हमारे पास आएगा p बाय d विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये जो पी बाय बी हमने पढ़ा कि tan थीटा था, तो अब हमारे पास पी बाय बी बना तो हमारे पास आ गया tan थीटा। तो हमारा फॉर्मूला इससे क्या बना, जो हमारा फॉर्मूला इससे निकल के आया वो हुआ tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपका अल्टीमेट फॉर्मूला निकल के आया जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें चार्ट की जगह पर इसे इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली tan थीटा अगर हमारे पास sin अपॉन cos आया है तो हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके, गॉट इट। सो इसमें अगर मैं tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा जो हमने फाइंड आउट करा था वो रख लो और इसे ऐसे कैसे रख लो और फिर इसे इधर ले जाओ और इन दोनों को ऊपर नीचे लेता हूँ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्योंकि tan थीटा sin बाय cos है और cot थीटा cos बाय sin। क्यों, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है।
तो अगर हम tan को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास cos अपॉन sin और इधर cot थीटा बन जाएगा। तो ये जो दो फॉर्मूलेस हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो इन दोनों फॉर्मूलेस की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओके, तो अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस बाकी रह गए थे 8.1 एक्सरसाइज से वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 में है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन क्या है, cot theta is given is equals to 7/8 and we have to calculate the value for this। और ये देख के डर मत जाना, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है cot theta is equals to 7/8 और इसे लिखते हैं। अब इसे कैसे करेंगे, cot theta हमारा गिवन है हमारे पास, तो हम इसे मान लेंगे थीटा। ठीक है, अगर हमने इसे थीटा माना ये होगा हमारा p, this is our h and we base। okay, now cot theta is equals to p by p। okay, so from there you can have and c equals to 8 लिख देना तो given है। so we can have b equals to 7 and perpendicular is equals to 8। ठीक है, हम b is equals to 7 और perpendicular equals to 8 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रेशो है, जो भी रेशो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम उसे डायरेक्ट नहीं देख सकते अगर कोई रेशो के अंदर। ओके, तो हमारे पास b इक्वल्स टू 7 है, p इक्वल्स टू 8। तो ये हमारा होगा, ये हमें फाइंड करना है, और ये हमारे पास है 7 के एंड दिस इज 8। ओके, तो इसे निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये आइडेंटिटी थी हमारी, फॉर्मूला x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे कि आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस। now we have x square is equals to p square 8k square plus 7k square, x square is equals to 64k square plus 49k square, x square is equals to k square और ये आया हमारे पास 130k square। so from here we have x is equals to under root 130k। now after finding x तो हमारा आ गया under root 30। now we will find out values for sin theta and cos theta, क्योंकि हमें जो find out करना है उसमें हमें sin theta और cos theta की जरूरत है। so sin theta is equals to p by h, where p is equals to 8p and h is equals to under 30k। ये k से कट जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ गई 8 by under 1। now after this we will find out cos theta। cos theta is equals to b by h, यहाँ से b हमारा 7 के and we have to find out the meter property। okay, ये आधा यहाँ से हमारे पास आता है 7 so after this we will find value for this expression। तो हम इसे लिख लेते हैं 1 plus sin theta 1 minus sin theta 1 plus cos theta 1 plus cos। अब देखो ये a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई है, तो हम इसे कर देंगे a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर वाली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ वी विल पुट वैल्यूज फॉर sin theta एंड cos theta अगेन। अभी गाइस को थोड़ा नीचे जा रहा है, तो हम इसे इधर ले लेते हैं सॉल्व कर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे से रूट कट जाएगी और हम h का लेने साथ साथ तो 130 बराबर का हम 8 कर सकते हैं। here we have 130 minus 7 plus 49
हमारा ये कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर फाइंड आउट होगा वो इसमें से हम जो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14/60। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये टोटल सॉल्व हो गया और हमने फाइंड आउट कर लिया 49/60 वो भी इसका आंसर। कुछ नहीं करा, जो गिवन था उससे हमने तीसरी साइड फाइंड आउट करी। तीसरी साइड फाइंड आउट करने के बाद हमने sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यूज निकाली by putting the values for the sides, and after that sin theta and cos theta की वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन में हमने रख दी जो हमें सॉल्व करना था। इजीली सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा। सो गाइस हमारे पास हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is 25 centimeter and PQ is given as 5 centimeter, and we have to determine the values for sin p, cos p and tan p। ठीक है, तो हमें कुछ चीज गिवन है और कुछ चीज की हमसे वैल्यू पूछ रही है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ ट्रायंगल which is given at PQR। Q का right angle दिया 90 degree। Okay, now we have PQ is equals to 5 centimeter, तो हमें 5 सेंटीमीटर का ये पहले से गिवन है और हमने वैल्यूज दे रखी है PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले हम लेट QR is equals to x। जब हम x ले लेंगे QR को, हमारा जो ये है वो जाएगा 25 माइनस x। दोनों का हमें सम 25 दे रखा था, इसे x ले लिए तो 25 माइनस x x। Now after that we will apply Pythagoras theorem to find out the value for x। It's equal to c as a। Now by Pythagoras we will have PR square is equals to PQ square plus QR square। Now PR square will be 25 minus x the whole square is equals to 5 square plus x। Now instead of 625 square plus a square minus 2a is equals to 25 and x square। Now x square like cancel, नीचे इधर डिडक्ट कर देते हैं तो ये 26 something and this will go to the other side 15। Now x is equals to 620, sorry that's only 600। Now we will divide it by 15, so you get x is equals to 12 centimeter, which means QR is equals to 12 centimeter। And after QR, by deducting, you can calculate PR. PR is equals to 25 minus x, 25 minus 12 equals to 13 centimeter। PR में हमारे पास आ गई। अब हमारे पास PR है, हमारे पास x है, सारी वैल्यूज हैं, तो हम पुट कर देंगे वैल्यूज और इन सब की आंसर्स हम फाइंड करेंगे। We have sin p is equals to sin p, we are talking about this angle, तो इसके सामने वाला हमारा हो जाएगा perpendicular which is QR and ये हमारी hypotenuse which is ER। So here we get the answer QR is 12 and PR जो हम calculate किया हमारा side p, तो sin p get हमारी 12/30। After this cos p हमारा base PQ upon hypotenuse PR। PQ is given as 5, hypotenuse 13, cos PQ हमारा 17। Now after this calculate tan p। Tan p is equals to P perpendicular upon base, that is PQ। Now QR we have calculated 12 and PQ is given as 5, so 12/5 can be हमारी आंसर।
तो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इसमें ऐसा कोई उत्तर नहीं था, बस इसमें दिया था डायरेक्शन में, तो इसे हमने x मार्क के पाइथागोरस से वैल्यू फाइंड आउट करें एंड देन हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के वैल्यूज फाइंड आउट करी। आफ्टर दिस क्वेश्चन हमारे पास बस एक आखिरी क्वेश्चन हम इस टॉपिक का और करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जंप करेंगे। गाइस हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन है, वो हमारे पास है एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट एंगल B sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। अब उसमें हमें ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, बस एंगल B एंड Q एक्यूट एंगल्स पता है और sin B इक्वल टू sin Q और हमसे B is equal to Q मांग रहा है। तो इसको देख के क्या है, हम दो एज्यूम कर लेते हैं ट्रायंगल्स। अब हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं जिससे हमें कुछ समझ में आए कि आगे में इसको सॉल्व कैसे करें। तो हमारे पास है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ। पहले से एंगल Q और एंगल B इसमें इधर दिया है क्योंकि हमें sin Q एंड sin Q दे रखा है और 90 डिग्री को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये दो एंगल अज्यूम कर लिए ABC एंड PQR। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है sin B इक्वल टू sin Q। तो हमें इस एंगल इस ट्रायंगल में sin B फाइंड आउट करो, तो मेरे पास आएगा sin B इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। एंड सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल में sin की फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास मिलेगा मुझे PR divided by PQ and it is given that sin P is equal to sin Q। That means AC by AB is equal to PR by PQ। ओके, ये हमने फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया और ये हमें गिवन था, तो हम इसके इक्वल है। अब मैं इसे इधर इधर ले जाऊंगा, मैं इसे थोड़ा पर नीचे लेके आऊं तो AC by PR is equals to AB by PQ। तो मेरे पास AC divided by PR is equals to आ गया AB by PQ। ओके, तो ये मेरी एक चीज हो गई, इसका हम मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी साइड्स यहाँ पे नहीं है, BC एंड RQ नहीं है। तो अगर मैं इसे K के इक्वल मान लूं फॉर एग्जांपल, then from here I will have AC is equal to APR and AB is equal to AP। Okay, now I will find out BC through Pythagoras। So BC is equal to under root of AB square minus AC square। And same way I can apply Pythagoras in triangle PQR। So I will get RQS under root PQ square minus PR square। I will mark it as 2। Now, if I will divide 1 by 2, so मेरी वैल्यू आ जाएगी BC upon RQ is equal to under root of AB square minus AC square divided by PQ square minus PR square। अब हमने
कुछ वैल्यूज निकाल अंडर रूट ए बी स्क्वायर हम के स्क्वायर एंड बी की स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू के बी फाइंड आउट करी थी एंड ए सी स्क्वायर को हम के स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नीचे हमारे पास जो गिवन हो एज इट इज। अब अगर मैं ऊपर से के स्क्वायर बाहर कॉमन लेके आऊंगा तो स्क्वायरिंग में एंड रूट से हमारा लाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हमारा इससे कैंसिल हो गया विच इज इक्वल्स टू ए। So from this all solutions we can finally get AC by PR is equals to AB by AQ is equals to which is K। और यहाँ पे जो हमारा K आया तो हम K की जगह BC by RQ लिख सकते हैं। तो हमारी तीनों साइड्स रेशियोज में आ गए और ट्राइंगल्स के हिसाब से जब हमारी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं थ्रू एसएससी सिमिलैरिटीज। सो फ्रॉम देयर वी हैव ट्राइंगल ACB is similar to triangle PRQ। So after that we can write angle B is equals to angle Q through CPS, which means corresponding part of similar triangles। तो हमारा ये तो सेम क्वेश्चन था, बहुत इजी था। दो ट्राइंगल्स हमने बनाए अज्यूम करें क्योंकि एंगल बी और क्यू हमें गिवन था एंड उसके बाद हमने पाइथागोरस लगा के तीनों साइड्स को रेशियो में लेकर आए और हमने सीपीएसपी से एंगल बी को एंगल क्यू को इक्वल सीपीसीटी के प्रूव करेंगे। सो ठीक है गाइस, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक नया टॉपिक व्हिच इज ट्रिग्नोमेट्री फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।